हमने आप लोग के सामने जो बता रखा था कि टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक होंगे रखने का प्रयास करेंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के बिहाफ में आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता हुआ कि नहीं किसी टॉपिक पे सर से बातचीत करनी है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, जो सुझाव होगा वो सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम आपके सामने टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज प्राचीन भारत का इतिहास हम आपके सामने आशुतोष पाठक देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे और इसके बारे में समझेंगे। कह रहा है कि प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास को जो बांटा गया वो 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम लोग जो आदि ऐतिहासिक काल, यहां से हम लोग हड़प्पा से शुरू करेंगे, याद रखिएगा। और ये क्या हुआ, ये हड़प्पा से पहले, और इसके बाद क्या होता है ऐतिहासिक में, हड़प्पा के बाद। तो इस पे हम लोग बात करेंगे, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग सेंटर के रूप में देखें और हड़प्पा से हम लोग शुरू करेंगे। उसके पहले जो प्रागैतिहासिक काल है उसके बारे में भी जानेंगे। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है, या अगर आपको आराम से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री से ही लगभग सभी विषय निकले हुए हैं, तो इसको तो आपको अपने एकदम कमांड रखना ही होगा। तो अब यहां ध्यान रखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास के अगर स्रोत की बात करेगा कि प्राचीन भारत के इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं, तो यहां भी 3 स्रोत की बात की गई। पहले पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी स्रोत। इन सभी टॉपिक पे हम लोग आराम से बात करेंगे। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है, पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अभिलेख है, अभिलेख के बारे में पढ़ना होगा। मूर्तिकला, चित्रकला, इसके बारे में पढ़ना होगा। भवन एवं स्मारक और सिक्के के बारे में। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के अगर स्रोत को देखेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग रखेंगे या देखेंगे अभिलेख के बारे में, मूर्तिकला के बारे में, चित्रकला के बारे में, भवन स्मारक के बारे में और सिक्का के बारे में, यानी सिक्के के बारे में। उसके बाद साहित्यिक स्रोत में अगर हम लोग देखेंगे तो पहले हम लोग देखेंगे धार्मिक ग्रंथ के बारे में, और एक होता है धर्मेतर ग्रंथ, यानी एक धर्म से संबंधित और एक धर्म से इतर। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे, बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे और जैन ग्रंथ की धर्म ग्रंथ की बात करेंगे। यानी बौद्ध धर्म ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हुआ धार्मिक ग्रंथ। धर्मेतर के बारे में क्या होगा, तो जो पुस्तक होगी, जो भी पुस्तक जो होंगे, जैसे चाणक्य के द्वारा लिखी गई और भी जो भी होगा, मेगास्थनीज के द्वारा, तो इन सभी चीजों पे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे वहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत में यूनानी ग्रंथ, अरबी ग्रंथ और चीनी ग्रंथ, यहां पर भी पुस्तक की चर्चा होगी। पुस्तक के साथ साथ यहां पर भी यात्रियों की चर्चा होगी, जो यात्री उस समय भारत आए, तो इसके बारे में भी देखना होगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को हम लोग 3 जगह से प्राप्त कर सकते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत।
पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे, मूर्तिकला, चित्रकला, भवन एवं स्मारक और सिक्के के बारे में बात करेंगे। धार्मिक ग्रंथ में ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो धर्मेत्तर में पुस्तक और उससे जो संबंधित जो व्यक्ति होंगे उसकी चर्चा होगी। उसी तरह विदेशी स्रोत में यूनानी ग्रंथ के बारे में, अरबी ग्रंथ के बारे में और चीनी ग्रंथ के बारे में हम लोग बात करेंगे और यहाँ पर पुस्तक और यात्री दोनों की चर्चा होगी। तो इन स्रोतों से जानकारी मिलती है किसकी? भारतीय यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत यानी सोर्स अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा किए। अब आराम आराम से एक एक टॉपिक को हम लोग लेंगे और एक एक टॉपिक को आराम आराम से पढ़ेंगे। जहाँ सुझाव होगा आप लोग एकदम आराम से सुझाव देंगे। बीच में कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना होगा आप जरूर उसमें भी सुझाव देंगे, या फिर कमेंट्स के माध्यम से, या फिर मेरा नंबर स्क्रीन पे चलते रहता है, आप उस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो एक प्रयास कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास है और इसमें हम देखेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट पहुँचे। तो आज से हम लोग शुरू कर चुके हैं और सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब इसको आज पहले आप लोग देखिए, आराम से देखेंगे और लिखेंगे जरूर, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आज अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।